एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं यूया कानाज़ाकी और कावरी को। कावरी बताती है यूया ने सारी मछली अपने हाथ से पकड़ी है। और फिर ये बात सुनकर कानाज़ाकी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और यूया के स्किल्स की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है। और फिर हम अकीरा को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से ज़मीन पर देख रहा होता है। यूया उससे पूछता है क्या हुआ कानाज़ाकी। कानाज़ाकी बोलती है उसे वहीं पड़े रहने दो। और ये सुनकर अकीरा कहता है मुझे इतनी मेहनत करवाने के बाद तुम ये बोल रही हो। यूया कहता है तुम ठीक तो हो ना। अकीरा कहता है तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ। यूया अपने स्किल्स की मदद से उसकी बॉडी को चेक करता है और देखता है कि कहीं कोई जहर तो नहीं फैल गया और उसकी बॉडी सेफ होती है। यूया कहता है ऐसे रिस्क मत लिया करो। और फिर कानाज़ाकी उन्हें जो फल लाए थे वो दिखाती है और यूया को उसे देखने को कहती है। काओरी उस फल को देखकर कहती है ये तो काफी ज्यादा खाना है। और फिर यूया चेक करता है कि कहीं इसमें से कोई फल जहरीला तो नहीं, और जो जहरीला फल होता है वो उसमें से उसे हटा देता है। और फिर कहता है चलो फिर हमें सब कुछ टीचर्स को दिखा देते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सभी बच्चों को दिखाया जाता है हॉल पे जो कि अपने अपने टीचर्स के पास अपना खाना चेक करा रहे होते हैं। और फिर यूया मिस सवादा को ढूंढने लगता है और तभी उसे कावरी दिखती है। यूया से कावरी कहती है यूया तुम्हारा टीम वर्क कैसा चल रहा है। यूया कहता है अच्छा चल रहा है, पर खाना यही मिल जाता तो काफी ज्यादा मजा आता। कावरी कहती है हाँ हाँ पर मजा तो आ रहा है ना। फिर कावरी की टीममेट उसे आवाज देती है और वो चले जाती है। फिर अकीरा यूया के पास आता है और पूछता है क्या तुम कावरी को पहले से जानते हो और उसके क्लोज फ्रेंड हो। यूया कहता है हाँ। अकीरा कहता है मुझे जलन हो रही है, मुझे भी प्रिंसेस कावरी का दोस्त बनना है। और ये सुनकर सभी लोग यूया की तरफ देखने लगते हैं। कानाज़ाकी बताती है कावरी जैसे रहती है, उसका रहन सहन, उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह है, इसलिए सभी लोग उसे एक प्रिंसेस की तरह ही कहते हैं। यूया कहता है कावरी स्कूल की प्रिंसेस है, वो सबसे बेस्ट है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सवादा मैम को देखते हैं जो कि सभी बच्चों को फल और मशरूम को चेक कर रही होती है। फिर यूया की टीम सवादा मैम के पास जाती है अपना फल चेक करवाने। फिर सवादा मैम यूया के फल को देखती है, एकदम से खुश होकर कहती है ये एकदम परफेक्ट है, हमारी टीम ऐसी पहली टीम है जिसने एक भी जहरीला फल नहीं चुना। और फिर अपने मन में सोचती है इस बार का बोनस तो मेरे यहाँ तो में है। सवादा मैम कहती है यूया तुम्हें खाना तो बनाना आता है ना, कुकिंग्स के भी अलग से पॉइंट्स मिलेंगे तुम्हें। फिर पूछती है तुम में से खाना बनाने किसको आता है। फिर सभी लोग यूया की तरफ इशारा करते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है, यूया हमें खाना बनाते हुए दिखाया जाता है। सभी लोग एक्साइटेड होकर उसे देख रहे होते हैं। फिर यूया खाना बना लेता है और सभी को खाना देकर भी खुश होता है। और उस यूया का खाना देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि उसने काफ़ी अच्छा खाना बनाया होता है। और फिर सभी लोग एक बाइट लेते हैं और बिल्कुल शांत हो जाते हैं। फिर वहाँ सवादा मैम आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होती है। फिर सवादा मैम यूया के खाने को देखती है और उसका एक बाइट लेती है और सवादा मैम भी एकदम से शांत हो जाती है। यूया पूछता है क्या आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगा। सभी लोग कहते हैं ये खाना काफी ज्यादा अच्छा है। और सवादा मैम को ये खाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि यूया को शादी के लिए प्रपोज कर देती है और सभी लोग ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। सवादा मैम कहती है मैं अभी तक सिंगल हूँ और ऐसे मौके पर इतना अच्छा खाना बनाने वाला पति मिल जाए तो मजा आ जाए। फिर सभी लोग सवादा मैम पर गुस्सा करने लगते हैं और कायरे कहती है मिस सवादा यूया बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, इसे छोड़ दो। भाई सबको पता है कायरे यूया को पसंद करती है और इसलिए वो ऐसा बोल रही है। यूया सोचता है कि कायरे की नज़रों में मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। फिर यूया सवादा मैम से कहता है ये सब बिल्कुल अचानक से हो रहा है, पर आप बहुत ही अच्छी टीचर है सवादा मैम। सवादा मैम काफ़ी एक्साइटेड होकर यूया को गले लगा लेती है और ये देखकर कायरे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जलने लगती है और उसे छुड़वाने लगती है। फिर कानाज़ाकी कहती है मिस सवादा यूया को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। फिर सवादा मैम ये सुनकर उसे छोड़ देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नाइट में दिखाया जाता है। तभी यूया टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करके नाइट के पास चला जाता है और खाना बनाता है और उसे देखकर कहता है सच में मुझे लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुशी मिलती है, तुम्हें और बाकी दोस्त मेरे खाना खाना अच्छा लगता है तो मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलती है। यूया फिर वापस चला जाता है और फिर हम देखते हैं यूया जो कि नहाने के लिए खड़ा होता है और सभी लोग उसके बॉडी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यूया अकीरा से कहता है मुझे सब इतना घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं। अकीरा कहता है क्योंकि तुम्हारे शक्ल के साथ तुम्हारी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे तुमसे जलन हो रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें गर्ल्स बाथरूम को दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कानाज़ाकी कायरे से थोड़ा सा फ्लर्ट कर रही होती है और कहती है इतनी अच्छी बॉडी के साथ तो तुम जान ही ले लोगे लड़कों की। तभी वहाँ कावरी आती है और कायरे से कहती है देखो ना रिन मुझसे कब से ज़्यादा परेशान कर रही है। रिन कहती है नहीं मैं तो बस कायरे के साथ
बात कर रही थी और उसको बता रही थी कि उसका फिगर काफ़ी अच्छा है। कावरी सोचती है वैसे ये बात तो सही है। फिर रिन सोचती है लेकिन तुम्हें मिस सवादा के बारे में पता है, तुम उन्हें बिल्कुल कम्पीट नहीं कर सकती। कायरे बताती है मिस सवादा ने आज यूया को शादी के लिए प्रपोज किया। और ये सुनकर कावरी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। कायरे कहती है अगर मिस सवादा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। कावरी सोचती है कहीं यूया को कायरे जैसे फिगर वाले लड़की तो नहीं पसंद। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सभी बच्चों को जंगल में दिखाया जाता है। हम देखते हैं सभी बच्चों के टेंट को किसी ने तोड़ दिया होता है और सभी को उथल पुथल कर दिया होता है। सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर हम देखते हैं अकीरा को जो कि किसी चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और काफ़ी घबराया हुआ होता है और उसके चेहरे से पसीने छूट रहे होते हैं। फिर रिन अकीरा से कहता है क्या हुआ, जल्दी इधर आओ। अकीरा कहता है आ रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उन सभी को जंगल के अंदर दिखाया जाता है। वो सभी लोग वहाँ से फल और मशरूम छांट रहे होते हैं। फिर अकीरा को देखते हैं जो कि और भी ज्यादा घबरा कर किसी पेड़ को देख रहा होता है जिसमें काफी बड़े बड़े नाखून के निशान होते हैं। फिर हम देखते हैं एक काफी बड़ा भालू जो कि रिन और कायरे के पीछे हमला करने के लिए खड़ा हुआ है और फिर उसे देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। वो भालू उन चारों की तरफ भागने लगता है और उनका पीछा करने लगता है और फिर वो सभी लोग उस टेंट की तरफ भागने लगते हैं। फिर एक टीचर कहता है उस भालू के बीच एक बड़ी सी चीज रख दो। और फिर हम देखते हैं सवादा मैम जो कि सभी को अपने पास बुलाती है और बचने को कहती है। तभी वो भालू उस बेंच में फंसकर गिर जाता है और फिर सभी वहां से बचकर भागने लगते हैं। तभी मिस सवादा भागते हुए गिर जाती है और भालू उसके सामने आ जाता है। फिर मिस सवादा पर हमला करने ही वाला होता है भालू, तभी यूया एन वक्त पर आ जाता है और उन्हें बचा लेता है और फिर भालू से थोड़ी बहुत हाथापाई करने के बाद उसे हरा देता है। और ये देखकर सभी बच्चे हैरान होते हैं। फिर मिस सवादा यूया को थैंक यू कहती है और फिर वहां कावरी आती है और कहती है जैसे गार्ड डॉग होता है वैसे ही अभी हमारा पालतू जानवर बनेगा, हमने इसकी गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है। कायरे कहती है लेकिन आज की तरह इसने फिर से हम पर अटैक किया तो। कावरी कहती है अगर इस भालू ने किसी पर फिर से अटैक किया तो हम इसे खाना बनकर खा जाएंगे। और ये सुनकर भालू के पसीने छूटने लगते हैं। यूया बताता है उसके बाद हम सब भालू को एकेडमी में छोड़कर वापस चले आए और इस तरह हमारी कैंपस की ट्रिप खत्म हुई। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें यूया को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर के ग्रुप पर नजर रख रहा होता है और कहता है अगर इन्होंने लेक्सिया के ग्रुप पर हमला कर दिया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और नाइट को ऑर्डर देता है उन सभी मॉन्स्टर को मारने के लिए और फिर यूया और नाइट मिलकर उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। और उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद यूया को एक मास्क मिलता है जो कि काफी ज्यादा बैडेस दिख रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक खरगोश यूया पर नजर रख रहा होता है। फिर हम देखते हैं लेक्सिया और उसके सभी सैनिकों को जो कि जंगल के अंदर होते हुए यूया के पास ही आ रहे होते हैं। सेनापति यूया को देखते हैं और उसे पहचान नहीं पाते। फिर वो पूछते हैं क्या तुम यूया हो। फिर यूया अपना मास्क उतार और फिर सेनापति यूया से कहते हैं इस बार क्या तुम हमारे साथ आने के लिए तैयार हो। यूया कहता है जी हाँ मैं तैयार हूँ लेक्सिया यूया के साथ चलने के लिए। शुक्रिया कहती है। फिर नाइट लेक्सिया को धक्का मारकर गिरा देता है और फिर तभी वहां पर एक पेड़ कटकर गिर जाता है। पर तभी यूया अपनी तलवार की मदद से उस पेड़ को टुकड़ों में काटकर बिखेर देता है। यूया नाइट से कहता है अच्छा तो तुम लेक्सिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और कहता है नाइट जिसने भी ये किया है क्या तुम उसे जानते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, यूया गायब होने वाली स्किल का यूज कर कर उस किलर के पास पहुंच जाता है। फिर उस किलर का मास्क को उतार कर देखते हैं जो कि और कोई नहीं लूना होती है। और लूना को देखकर यूया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहां राजकुमारी आती है और पूछती है ये लड़की कौन है। यूया कहता है ये वही है जो आपके पीछे पड़ी थी। राजकुमारी पूछती है यूया क्या तुम इसे पहले से जानते हो। यूया हाँ कहता है। फिर नाइट कहता है तुम जानते थे ना कि इसके पीछे लूना है, तुमने मुझे बचाने की भी कोशिश की। तभी वहां सेनापति आते हैं और उनके पीछे बाकी लोग भी आ जाते हैं और फिर उन सभी के बीच कुछ बात होती है और राजकुमारी कहती है ओ वेल आज से मैं कुछ दिनों के लिए यूया के घर जाने वाली हूँ। और फिर ये सीन यहीं पर खत्म होता है और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं यूया राजकुमारी और लूना को। राजकुमारी कहती है अच्छा तो मुझे अब समझ आया तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। और यूया से पूछती है वैसे तुमने जादू का इस्तेमाल कैसे किया। यूया पूछता है कौन सा जादू। राजकुमारी कहती है हम जंगल से अचानक से सीधा तुम्हारे घर पहुंच गए। यूया बताता है वो मैंने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज किया था। राजकुमारी लेक्सिया कहती है देखो यूया तुमने जो मैजिक का यूज किया वो काफी एडवांस लेवल के मैजिशियन करते हैं
और इसका यूज करने से तुम्हें काफी ज्यादा दुश्मन बन सकते हैं और इस मैजिक के कारण युद्ध भी हो सकता है, इसलिए मुझसे वादा करो कि तुम ये मैजिक किसी के सामने नहीं करोगे। यूया ठीक है कहता है और प्रॉमिस कर देता है। फिर राजकुमारी लूना से कहती है तुम और कितनी देर सोने का नाटक करोगी। लूना कहती है अच्छा तो तुम्हें पता चल गया। राजकुमारी कहती है यूया को भी ये बात पता है पर वो इतना अच्छा है कि उसने जताया ही नहीं। राजकुमारी लूना से कहती है अपने बारे में सब कुछ बताओ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। लूना कहती है मुझे मार क्यों नहीं देते तुम। यूया सामने आता है और कहता है लूना मुझे भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानना है। लूना फिर अपने बैग की स्टोरी बताती है। वो एक अनाथ लड़की थी और कचरे से खाना उठाकर खाती थी, चोरी भी करती थी, जिंदा रहने के लिए जो चीज करना पड़ता था वो करती थी, जिंदा रहने के लिए वो रोज मर मर कर जीती थी। फिर एक दिन किसी ने मेरे जीने की चाह को पहचाना और उसने बस पढ़ना लिखना ही नहीं मुझे काफी कुछ सिखाया। उसमें से काफी तरीकों लोगों को जान लेने वाले थे और जिसने मुझे सिखाया वो भी इस काम में काफी ज्यादा माहिर था। राजकुमारी पूछती है ये कोई डार्क ग्रुप का आदमी लगता है। शिवजा पूछता है ये डार्क ग्रुप क्या होता है। राजकुमारी बताती है डार्क ग्रुप चोरी डकैती लोगों का खून करना जैसे सारे गलत काम को अंजाम देती है। ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और गुनाह की राह पर चलते हैं। लूना बताती है मेरे मास्टर के साथ मैंने भी डार्क ग्रुप को चुन लिया। उसके बाद खून पर खून करती गई। फिर लोगों ने मुझे एक नया नाम दे दिया जो कि था हेड हंटर। राजकुमारी कहती है हेड हंटर का नाम तो मैंने भी सुना है। लूना नाइट से कहता है नाइट तुम ये जानते थे और तुमने मुझे बचाने की भी कोशिश की। लूना बताती है मुझे राजकुमारी के खून करने का ऑर्डर कुछ दिनों पहले ही मिला था इसलिए मैंने ये सब किया। और कहती है सब कुछ बता दिया है अब जो करना है करो। लूया कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। लूना कहती है तुझे पता है राजकुमारी को मारने के बाद मुझे सजा मिलेगी और जरूर ही मिलेगी, और अगर मैं राजकुमारी को मारती थी तो मुझे सैनिक मार देते, और अगर मैं राजकुमारी को नहीं मार पाई तो मुझे डार्क ग्रुप वाले मार देंगे। और फिर लूना यूया से कहती है यूया तुम्हें मेरी जैसी लड़की की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यूया कहता है फिक्र कैसे ना करूं, मैं जानता हूँ कि हमने एक साथ काफी कम समय बिताया पर मैं आज भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। लूना कहती है अब देर हो चुकी है, मेरी सजा कोई नहीं रोक सकता। राजकुमारी लूना से कहती है क्या तुमने अपनी सजा खुद ही तय कर ली है, क्या तुम्हें मरने का इतना ही शौक है। लूना कहती है तो क्या सब कुछ जानने के बाद आप मुझे माफ कर देंगी। राजकुमारी कहती है मैं तुम्हें माफ तो नहीं करूंगी, तुम मेरी मेड बन जाओगी और रक्षा करोगी। और ये सुनकर लूना काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है ये आप क्या कह रही है। राजकुमारी लेक्सिया कहती है तुमने मुझ पर हमला किया था तो ये बात सिर्फ मुझे, तुम्हें और यूया को पता है, अगर हम किसी को नहीं बताएंगे तो मुश्किल नहीं होगी और डार्क ग्रुप के लोग भी तुम पर हमला नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगी। लूना कहती है ये क्या कर रही हैं आप, मैंने इन्हीं हाथों से कई लोगों की जान ली है। राजकुमारी यूया को हाथ को देखती है और कहती है तुम्हारे हाथ काफी ज्यादा सुंदर है, तुम ऐसे क्या करती हो। लूना यूया के पुल के बारे में बताती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सेनापति और बाकी सैनिकों को दिखाया जाता है जो जानवर से मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वापस यूया को दिखाया जाता है। राजकुमारी लूना से यूया के जकूजे के बारे में पूछती है और काफी ज्यादा कुछ जानने को बोलती है। फिर लूना भी उसके बारे में सब कुछ बता देती है। राजकुमारी भी यूया के उस जकूजे में नहाने की बात करती है और यूया मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लेक्सिया और लूना को नहाते हुए दिखाया जाता है और फिर बातों बातों में राजकुमारी और लूना एक दूसरे से लड़ने लगते हैं यूया के लिए। फिर हम यूया के घर को देखते हैं। राजकुमारी लूना अभी अभी नहाकर वहाँ आए होते हैं और काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। यूया कहता है मैंने खाना बना देता हूँ, तुम सबको भूख लगी होगी। लेक्सिया उसे रोकती है और कहती है खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आज खाना मैं बनाऊंगी, और खाना बनाने की कोशिश करने लगती है पर उससे वो खाना नहीं बन रहा होता और फिर अचानक से उसका चाकू जाकर यूया के जस्ट बगल में लगता है और यूया कहता है राजकुमारी आप रहने दीजिए, मैं खाना बना देता हूँ। फिर यूया सभी के लिए काफी अच्छा खाना बनाता है, वो दोनों खाना खाते हैं और यूया काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि उन लोगों को उसका खाना पसंद आया। लूना यूया से कहती है मुझे अभी अभी चोट लगी है तो क्या तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिला सकते हो प्लीज। यूया कहता है ठीक है। तो राजकुमारी भी यूया से खाना खिलाने को कहती है अपने हाथों से। फिर वो दोनों कहती है हम दोनों अपने हाथ से तुम्हें खाने खिलाएंगे। सिर्फ होता है, हमें यूया को लेटे हुए दिखाया जाता है। यूया कहता है आज मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो रही है। फिर सुबह हो जाती है, हम लोग ओवन को देखते हैं और उसके सभी सैनिकों को देखते हैं। फिर वहाँ यूया आता है, ओवन राजकुमारी से पूछता है आप ठीक तो है ना राजकुमारी। राजकुमारी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। ओवन लूना के बारे में पूछता है और राजकुमारी गलती से सारी बात बता देती है कि उसने उसकी जान लेने की कोशिश की और फिर ओवन और उसके सभी सिपाही लूना को घेर लेते हैं। फिर राजकुमारी कहती है इसे छोड़ दो। ओवन कहता है मैं इसे नहीं छोड़ पाऊंगा, इसने आपकी जान लेने की कोशिश की है।
सीलिया कहती है समझाने की कोशिश मत करो, मैं जितना कह रही हूँ उतना करो। यूया भी ओवन से कहता है हमने साथ मिलकर एक समझौता किया है और अब लूना हमारी दुश्मन नहीं है। फिर राजकुमारी कहती है अगर लूना मुझे मारना चाहती तो वो तभी मार देती जब हम लोग एक साथ सो रहे थे। और ये सुनकर ओवन काफी ज्यादा चौंक जाता है। यूया कहता है मुझे माफ करना। फिर ओवन भी सभी से कहता है अब सब अपनी तलवार नीचे कर ली। फिर यूया ओवन से कहता है ओवन मैं आज राजमहल नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। ओवन ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और राजकुमारी भी काफी ज्यादा हैरान होती है। यूया सभी से माफी मांगता है। ओवन कहता है चलो कोई बात नहीं, पर तुम्हें जब भी समय मिले तुम राजमहल आ सकते हो। फिर वो सभी वहां से जाने लगते हैं और तभी यूना अचानक से आकर यूया को किस कर देती है। और ये देखकर राजकुमारी काफी ज्यादा जेलस फील करती है और ओवन से अपना गाड़ी रोकने को कहती है, पर ओवन उसकी बात को इग्नोर करता है और गाड़ी को आगे बढ़ाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें यूया को दिखाया जाता है जो कि एक तालाब में नहा रहा होता है और उसके साथ एक पिग नहा रहा होता है। पर इस बात का यूया को पता नहीं होता कि उसके साथ एक पिग भी नहा रहा है। फिर यूया अचानक से उस पिग को देखता है और थोड़ा सा डर जाता है और यूया उससे कहता है तुम यहाँ कब आए। वो पिग कहता है तुम्हारा जब ध्यान नहीं था तो मैं यहाँ पर आ गया। और फिर यूया को एक नोटिफिकेशन पॉपअप शो होता है और उसमें लिखा होता है कि ये पिग तुम्हारा पेट बन चुका है। फिर यूया उसे अपने स्किल दिखाने को कहता है और फिर वो पिग अपना स्किल दिखाता है जो कि होता है रिकवरी मैजिक। और इसका यूज करने से यूया को काफी ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा होता है और लाइट फील हो रहा होता है। यूया को ये काफी ज्यादा पसंद आता है और वो पिग की तारीफ करता है। और फिर यूया इस पिग का नाम सोचता है और उसका पिग का नाम पकाचू रखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें यूया को स्कूल में दिखाया जाता है और वहाँ सवादा मैम सभी को कंपटीशन फॉर्म के बारे में बता रही होती है और कहती है बॉल गेम में कंपटीशन से आपके क्लास टीचर के बोनस या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, तो मेरा बोनस बढ़ना चाहिए। फिर हम स्कूल के ग्राउंड को देखते हैं जहाँ सर कह रहे होते हैं आज से लेकर बॉल गेम कॉम्पिटिशन तक आपको स्कूल के लेक्चर्स में अलग अलग तरह के इवेंट देखने को मिलेंगे और आज फुटबॉल है और आपको टीम में बांट दिया गया है। फिर हम लियो को देखते हैं जो काफी ज्यादा अच्छी तरह से फुटबॉल खेल रहा होता है और सभी को पीछे छोड़ते हुए वो अपनी स्किल्स दिखा रहा होता है। और कायरे कहती है लियो के फुटबॉल में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कानाज़ाकी सोचती है कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो कायरस को कूदने को कहती है और सभी लड़के उसके खरबूजे देखकर शर्माने लगते हैं। फिर तभी अकीरा रियो से बॉल ले लेता है और कहता है तुम्हारी वजह से मैं आज गोल पर पाऊंगा और आगे बढ़ने लगता है। तभी वो काफी जोर से किक मारता है पर जो है उसकी बाल को काफी तेजी से रोक देता है और ये देखकर काफी लोग हैरान हो जाते हैं और यूया से कहते हैं ये इसने कैसे किया। फिर यूया उस बॉल को काफी जोर से थ्रो करता है जो कि सीधा जाकर गोल हो जाता है। फिर स्कूल में आता है, हम देखते हैं सभी लोग स्कूल में होते हैं और फिर वहां पर एक लंबी सी गाड़ी आती है और उसमें से एक लड़की उतरती है जिसके ऊपर स्टेटस विंडो शो होता है। इसका मतलब वो लड़की भी यूया की दुनिया से आई है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं रियो को जो बोल रहा होता है मुझे लगता था तुम्हें फुटबॉल या बास्केटबॉल ज्यादा पसंद होगा पर तुम तो पिंग पोंग गेम खेल रहे हो। यूया कहता है मुझे भी नहीं पता मैं ये गेम खेल पाऊंगा भी कि नहीं। फिर हम देखते हैं वहाँ एक आदमी आता है और पूछता है यूया तेंजो तुम ही हो ना। यूया हाँ कहता है और फिर वो आदमी अपना कार्ड यूया को देता है। फिर हम देखते हैं उसी लड़की को जिसको हमने पिछले एपिसोड में कार के पास देखा था। वो यूया से पूछती है यूया क्या तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना चाहोगे, पर यूया साफ मना कर देता है। रियो यूया से कहता है तुम इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को कैसे हाथ से जाने दे सकते हो, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, तुम ऐसा मौका कैसे जाने दे सकते हो। यूया कहता है इतने बड़े मौके के लिए आपका शुक्रिया, पर अगर मैं आपके साथ जुड़ गया तो मैं चाहकर भी इस आर्म को नहीं छोड़ पाऊंगा। अभी मैं स्कूल जाकर अपने नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, पर इस ऑफर के लिए आपका शुक्रिया। फिर वो लड़की अपने मैनेजर से कहती है ये सब क्या हो रहा है, हमारा प्लान तो ये नहीं था। वो लड़का कहता है डायरेक्टर हमारा प्लान था यूया के सामने सिर्फ पूछना। फिर वहाँ मियो आ जाती है और कहती है आप उसे परेशान मत कीजिए। और मियो को देखकर यूया के सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं। यूया से कहते हैं यूया क्या तुम मियो को पहले से जानते हो। यूया कहता है हाँ पुरानी बात है। फिर मैनेजर यूया और मियो की मैगजीन दिखाता है। फिर यूया के दोस्त चौंक कर कहते हैं तुमने ये शूट कब किया। यूया कहते हैं बस इस वक्त अच्छी थी तो मौका मिल गया। फिर मियो यूया से माफी मांगती है और कहती है हमारी डायरेक्टर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। डायरेक्टर मियो से कहती है
इसकी वफादारी मत करो, इसे समझाने की कोशिश करो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। फिर वहाँ कावरी आती है और यूया को देखकर पूछती है, यूया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूया कावरी से कहता है, स्टूडेंट काउंसिल के हेड होना भी एक इंटरेस्टिंग काम है। कावरी कहती है, हाँ इंटरेस्टिंग तो है। फिर डायरेक्टर कहती है, मेरे पास एक प्लान है, अगर हम उस एकेडमी के बॉल स्पोर्ट कंपटीशन में जाकर शूट करें तो हमारा काम भी हो जाएगा और यूया को इंडस्ट्री में भी नहीं आना पड़ेगा। और फिर वो सभी एकेडमी के चेयरमैन से बात करने के लिए निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें यूया की दूसरी दुनिया में दिखाया जाता है, जो कि स्केलेटन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उन्हें मार रहा होता है। वो सभी मॉन्स्टर्स को मार कर कहता है, अभी भी काफी कुछ सीखना बाकी है, फिजिकल अटैक को मैजिक से मिलाकर मुझे और प्रैक्टिस करनी होगी। और आसमान की तरफ देखकर कहता है, पता नहीं मैं खुद ही सीख स्ट्रॉन्ग हो पाऊंगा या नहीं। फिर यूया को जंगल के अंदर जाता है और उसे एक हार्ड ब्लैक ट्री दिखते हैं, जो नाइट और अकात्सुकी को कहता है सावधान रहना, और फिर पीछे पलटता है और तभी उसे एक बड़ा सा पिक चोट पहुंचा देता है। फिर नाइट अकात्सुकी यूया की तरफ जाने लगते हैं। फिर यूया अपनी हीलिंग पोशन को पीने के लिए निकालता है, तभी वो जंगली सुअर उस पर फिर से हमला कर देता है और उसका पोषण गिरा देता है। यूया उस पिक के सामने काफी कमजोर पड़ रहा होता है और वो पिक भागकर यूया पर हमला करने आ रहा होता है। तो यूया पर हमला करने ही वाला होता है, पर कोई अनजान शक्ति अपने एक ही हमले से उस सुअर को मार देता है और हम देखते हैं यूया भी देखकर हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं ये एक खरगोश होता है। वो सुअर फिर से उस पर हमला करने के लिए आ रहा होता है, पर वो खरगोश उसे मारकर खत्म कर देता है। यूया उस खरगोश को मदद के लिए शुक्रिया कहता है। वो खरगोश किसी टीचर की तरह यूया से कहता है, सब बारी बारी से अपने किक्स दिखाएंगे। अकात्सुकी काफी एटीट्यूड में जाकर किक करता है और वो खरगोश के सामने गिर जाता है। वो खरगोश कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर नाइट की बारी आती है, नाइट ट्राई करता है। वो खरगोश को काफी ज्यादा पसंद आता है और कहता है अभी तक इसे ट्रेनिंग नहीं मिली है, ये काफी जल्दी सीख जाएगा। फिर आती है यूया की बारी, करता है और फिर वो खरगोश कहता है, तुम मुझे थोड़े बहुत टैलेंटेड लगते हो। और फिर वो खरगोश अब मेकिंग दिखाता है और वो अपने एक ही हमले में काफी सारे फीड गिरा देता है और काफी सारे पेड़ों पर छेद कर देता है। और ये देखकर यूया तो होश उड़ जाता है। यूया कोशिश करता है पर उससे कुछ नहीं होता। तो थोड़ा बहुत कोशिश करने के बाद यूया भी एक पेड़ गिरा देता है। फिर वो खरगोश यूया को ट्रेनिंग करते हुए कहता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर यूया पर काफी तेजी से हमला करने लगता है और यूया भी उसे काउंटर अटैक करने लगता है, पर वो खरगोश उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं काफी दिन बीत गए होते हैं और यूया और खरगोश आज भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यूया काफी अच्छी तरह कर रहा होता है। यूया उस खरगोश से पूछता है, आखिर आप इस तरह मुझे ट्रेन क्यों कर रहे हैं? वो खरगोश कहता है, क्योंकि तुम आगे चलकर मेरी जगह ले सको। यूया कहता है, अब मुझे समझ आया कि आप हमें ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं। वो खरगोश बताता है, काबिल लोगों को ट्रेन करना हम डिवाइन्स की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि तुम्हारे हमारी टेक्निक सीख कर उसे अपना सको। यूया अच्छे से समझाने को कहता है। वो खरगोश बताते हैं, इस दुनिया में मेरे जैसे और भी लोग हैं जिन्हें डिवाइन्स कहा जाता है और उन्हें अपने काम में महारत हासिल है और वो अच्छाई के रखवाले हैं। और कहता है, अभी कुछ समझ में आया कौन हूँ मैं और क्या क्या कर सकता हूँ? यूया कहता है, हाँ, पर अगर मैं आपसे इस काम संभालने वाली जिम्मेदारी को ना लेना चाहूँ तो? वो खरगोश कहता है, तुम मना कर सकते हो, पर जब इस दुनिया का संतुलन मिल जाएगा और मॉन्स्टर हमला करने पर उतारू हो जाएंगे, तब कैसे लोग की जरूरत पड़ेगी। मुश्किल वक्त में ज्यादा लोगों की जान बचाकर शैतानों को खत्म कर सके। और मुझे लगता है कि इस काम को तुमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। तो क्या कहते हो, डिवाइन कहलाने के लिए तैयार हो? मैं कहता है, मैं तैयार नहीं, पर मुझे अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए और ताकतवर होना है। और वो खरगोश से कहता है, इसके लिए मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ और बदले में तुम मुझे थोड़ा सा जादू सिखा सकते हो। अगर मुझे थोड़ा सा भी जादू सिखा सको तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। यूया कहता है, मास्टर आपके जैसा कहोगे वैसा ही होगा। उसका मतलब वो खरगोश कहता है, आज से हम दोनों एक दूसरे के स्टूडेंट भी हैं और मास्टर भी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें धमाकों को दिखाया जाता है और हम देखते हैं यूया जो कि भाग रहा होता है और उसके पीछे मास्टर पिक किंग पड़ा होता है। उसाकी बताता है, जिससे पहले सामना हुआ था वो इससे काफी ज्यादा कमजोर था, ये उससे काफी ज्यादा ताकतवर है। यूया मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और उसाकी से कहता है, जिन डेविल तुम्हारा सामना होगा वो इससे भी ज्यादा ताकतवर होंगे। फिर नाइट यूया की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसाकी उसे रोक देता है और कहता है, लड़का दो से, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, बस देखते जाओ। और फिर यूया अपने हथियारों की मदद से उसे मार देता है। उसाकी कहता है, यूया उसे अगर तुम अपने किक से मारते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। यूया को काफी सहारे रिवॉर्ड मिलते
इसमें से SS रैंक फॉर्म होता है। यूया उसके बारे में पूछता है तो साकी बताता है इसके ऊपर होता है SSS रैंक और फिर आता है X रैंक और हमारे दुश्मन इससे भी ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उनका रैंक L है। उसके साथ अकेले लड़ना मुश्किल है। फिर यूया पर नोटिफिकेशन आता है कि उसका स्पोर्ट्स और एम्प्लॉयमेंट हो गया है। उसाकी बताता है इससे तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल में दिखाया जाता है, सभी बच्चे को देखते हैं और फिर यूया को दिखाया जाता है। डायरेक्टर यूया के पास जाते हैं और कहती है तुम आज के स्टार हो, याद रखना। तभी वहाँ काफी हट्टा कट्टा पहलवान जैसा आदमी आता है और कहता है तो मेरे मैच तुमसे होने वाला है। यूया कहता है हाँ मैं ही हूँ। और फिर उसका मैच शुरू हो जाता है और फिर यूया का मैच शुरू हो जाता है। यूया उसे देखकर सोचता है ये तो मुझे कहीं से भी हाई स्कूल का स्टूडेंट नहीं लगता है। और फिर मैनेजर बताता है PE क्लास का सबसे माहिर स्टूडेंट है, लोग उसे स्नाइपर के नाम से जानते हैं और फिर वो इंटरनेशनल चैंपियन भी तो रह चुका है। फिर वो लड़का यूया की तरफ बॉल मारता है। यूया सोचता है ये बाकी बच्चों जैसा नहीं है पर मैंने भी सितारों को हराया। फिर यूया काफी जोर से उस बॉल को हिट करता है और वो बॉल की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो पिंग पोंग के तन पर छिड़कते हैं और ये देखकर सामने वाले बंदे की तो फट जाती है लाइफ। यूया कहते हैं माफ करना पर मैं ये गेम नहीं पर छू रहा हूँ। फिर डायरेक्टर कैमरा से पूछती है क्या तुमने फोटो लिया? कैमरामैन कहता है नहीं लेता है, आपने देखा ना उसकी स्पीड कितनी दिन टेबल पर छेदेगा और यहाँ ये सोच रहा होता है चुप है मेरी वजह से किसी को चोट नहीं पहुंची। फिर वहां दायरे आती है और वो यूया को खिसते हुए ले जाती है और कहती है हमारे खिलाड़ी को चोट लग गई है तो तुम उसकी जगह जाओगे वॉलीबॉल खेलने। यूया मान जाता है और डायरेक्टर भी अपने सभी साथियों को खींचते हुए वॉलीबॉल ग्राउंड में ले जाती है। फिर सिंथिस होता है हम वॉलीबॉल शाम पर देखते हैं तभी खाते हैं यूया हमारे साथ है तो हम बिल्कुल जीतेंगे। फिर मैच शुरू होता है और एक बड़ा सा धमाका होता है और अब देखते हैं पूरा वॉलीबॉल ग्राउंड तबाह हो चुका है और फिर उसके जीतने भी अपोनेंट होते हैं वो सभी गेम से बाहर होने की रिक्वेस्ट करते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम यूया और कारे को दिखाया जाता है। यूया थोड़ा उदास होता है, कारे कहते हैं उदास मत तुम सारे गेम जीत गए। फिर अब गौरी को देखते हैं, गौरी भी कहती है मेरे पार्टनर को चोट लग गई है, क्या तुम उसकी जगह ले सकते हो यूया? और फिर हम देखते हैं गौरी का पार्टनर वो जो भी काफी ज्यादा घायल होता है और कहता है बच कर रहना। फिर हम यूया को और गौरी को ग्राउंड पर देखते हैं। यूया कहता है इस बार मैं संभल कर खेलूंगा। फिर गौरी बॉल को हिट करती है और बॉल कैमरा मैच की तरफ चले जाता है। गौरी यूया बोलता हूँ कोई बात नहीं इस बार तुम कर लोगी। गौरी फिर से बॉल को मारने की कोशिश करती है पर इस बार अपने रैकेट को चेंज करते हुए न समझ जाता है कि गौरी पार्टनर को किसी और की वजह से नहीं बल्कि इंडी की वजह से चोट होती है। फिर हम देखते हैं इस बार सामने से वो आता है और फिर पूरे मैच में अकेले संभालने लगता है और ये देखकर काफी लोग हैरान होते हैं। फिर अब देखते हैं डायरेक्टर को जो कि कैमरा मैन से पूछती है तुमने फोटोज लिए ना? कैमरा मैन कहता है हाँ। फिर हम देखते हैं गौरी को जो कि वेट कर रही होती है रास्ते पर यूया का। यूया पूछता है गौरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरी कह दिया मुझे तुमने शुक्रिया कह रहा था क्योंकि तुमने एक बार फिर से मुझे बचा लिया और घर साथ में चलने को कहती है। यूया वहां चाहता है और फिर गौरी से कहता है तुम मुझे थैंक्स मत कहा करो, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे कंफर्टेबल फील होता है और अच्छा लगता है। और ये सुनकर गौरी भी सहम आ जाती है और हमारा ये एपिसोड इन पर खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं एक बिल्डिंग को और फिर हम देखते हैं डायरेक्टर को जो कि यूया की मैगजीन को देखकर कह रही होती है जैसे ही मैगजीन बिकना शुरू होगी एक बार फिर से यूया सबकी नजरों में चमक जाएगा। मैनेजर कहता है शायद बाकी मैगजीन्स भी यूया को अपने साथ लेने का ऑफर लेकर जाएंगे। डायरेक्टर कहती है ये पोस्ट मैंने रिलीज किया है तो अगर कुछ शर्तें हटा दूंगी तो यूया मना नहीं कर पाएगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें यूया के घर को दिखाया जाता है। हम देखते हैं नाइट को और अकात्सुकी को जो कि सो रहे होते हैं। कारे कहती है अच्छा तो ये अकात्सुकी है। तभी हम यूया को देखते हैं जो कि थोड़ा सा परेशान होता है। गौरी कहती है इसके लिए वो फॉर्मूला यूज करो जो तुमने पिछले पेज पर लिखा था। और फिर यूया गौरी को मदद के लिए शुक्रिया कहता है। गौरी कहती है तुम भी मुझे इंग्लिश और जापानीज सिखाने में मदद कर रहे हो तो ये सब बराबर। फिर हम थोड़ा देर पहले का सीन देखते हैं, यूया और गौरी घर की तरफ जा रहे होते हैं। गौरी कहती है एग्जाम्स आने वाले हैं और ये सुनकर यूया थोड़ा सा परेशान हो जाता है। गौरी पूछती है क्या हुआ तुम परेशान लग रहे हो? यूया बताता है मैं मैथ में थोड़ा सा कमजोर हूँ। और ये सुनकर गौरी थोड़ा सा हैरान होती है और पूछती है क्या यूया तुम भी किसी चीज में कमजोर हो सकते हो? और फिर गौरी कहती है
यूया अगर आप एग्जाम्स की तैयारी तुम्हारे घर पर करे तो कैसा रहेगा? और यूया मान ही जाता है। फिर सीन प्रेजेंट अटैक। कावरी वॉशरूम जाने के लिए रास्ता पूछती है और यूया बता देता है। कावरी वॉशरूम जानती है और गलती से वो दूसरी दुनिया के दरवाजे की तरफ पहुंच जाती है। और फिर तभी वहां यूया आता है। कावरी कहती है, माफ करना, मैं वॉशरूम का रास्ता नहीं जानती थी, इसलिए मैं गलती से यहाँ पर आ गई। फिर यूया हिचकिचाते हुए कहते हैं, कावरी दरअसल ये दरवाजा दूसरी दुनिया की तरफ जाता है। कावरी कहती है, यूया ये तुम क्या कह रहे हो? यूया कावरी को अपना हाथ आगे बढ़ाने को कहता है और कावरी अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तभी उसे उस दूसरी दुनिया का शील्ड रोक देता है। यूया बताता है, यहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्हें मैं अलाउ करता हूँ। फिर यूया बताता है, मैं मैजिक भी कर सकता हूँ। और फिर वो अपने हाथ में मैजिक करके दिखाता है और फिर बताता है, उस दिन जो मैंने उन गुंडों से लड़ाई की और मॉल में जो मैंने सभी लोगों की जान बचाई, वो मैं इसी वजह से कर पाया क्योंकि मैं मैजिक कर सकता हूँ। और फिर यूया कावरी से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ दूसरी दुनिया में जाना चाहोगी? कावरी हाँ कहता है और फिर यूया उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में ले चलता है। कावरी कहती है, ये दुनिया सच में काफी ज्यादा अलग है यूया। यूया बताता है, नाइट और आकाशुकी मुझे यहीं पर मिले थे। और फिर कावरी को उसका स्टेटस विंडो दिखता है। यूया बताता है, ये तुम्हारा स्टेटस विंडो है, इसमें तुम्हें अलग अलग चीजों के बारे में पॉइंट्स दिखते हैं। फिर यूया देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। कावरी पूछती है, क्या हुआ यूया, तुम हैरान क्यों हो गए? यूया बताता है, मेरे मुकाबले में तुम्हारे पॉइंट्स काफी ज्यादा है, जब मैं इस दुनिया में नया आया था। यूया कावरी से कहता है, मैं हमेशा से एक लूजर टाइप का लड़का रहा हूँ, लेकिन जब मैं इस दुनिया में आया तो मैं लेवल अप हो गया। यूया कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि मैं सभी लोगों को चीट कर रहा हूँ, अगर किसी को मेरी असलियत का पता होता तो मुझे कोई भी नहीं अपनाता। फिर कावरी कहती है, मैं इस दुनिया को भूलना चाहती हूँ यूया, क्या तुम मुझे ले चलोगे? यूया कहता है, मैं तुम्हें ले चलता, पर इस दुनिया में काफी सारे मॉन्स्टर हैं। कावरी मॉन्स्टर्स का नाम सुनकर थोड़ा सा हैरान होती है और थोड़ा सा डर भी जाती है। कावरी शैतान यूया बताता है, इस दुनिया में इस घर के सामने एक कवच लगा हुआ है और इस घर के बाहर काफी ज्यादा खतरा है, मैं तुम्हें कभी और ले चलूंगा। कावरी यूया से प्रॉमिस करने को कहती है और यूया भी प्रॉमिस कर देता है, पर यूया भी एक प्रॉमिस मांगता है कि वो इस दूसरी दुनिया के बारे में किसी को नहीं बताएगी। फिर कावरी कहती है, तुमने मुझे इस दूसरी दुनिया के बारे में बताया, इसका मतलब क्या हमारी दोस्ती से बढ़कर है? यूया इस बात को समझ नहीं पाता और फिर कावरी इस बात को टाल देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी दुनिया में राजकुमारी को दिखाया जाता है। महाराज कहते हैं, लेक्सिया शुक्र है तुम ठीक हो। और फिर ओवन से पूछते हैं, लेक्सिया को बचाने वाला लड़का क्यों नहीं आया? तभी यूरा महाराज को सारी बात बताती है कि वो लेक्सिया पर हमला कर रही थी और उसे मारने वाली थी, इसलिए कुछ गड़बड़ हुई और यूया नहीं आ पाया। और ये बात सुनकर महाराज लूना को मारने का आदेश देते हैं, पर लेक्सिया उन्हें रोक देती है और हमें पता चलता है कि उन्हें लेक्सिया ने नहीं बल्कि लूना ने रोका अपने थ्रेड्स की मदद से। और फिर राजकुमारी कहती है, आप मेरे लूना के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे आपसे नफरत करने पर मजबूर मत कीजिए। और फिर ये सुनकर महाराज की फट जाती है। राजकुमारी कहती है, लूना को सजा देने का हक सिर्फ मेरा था और मैंने उसे अपनी रक्षक बनाया है। महाराज कहते हैं, ऐसा बात है तो फिर ठीक है लूना, अब से लेक्सिया की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लूना कहती है, ठीक है महाराज। महाराज कहते हैं, अब मेरा हाथ भी खोल दो। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें महाराज और ओवन को दिखाया जाता है। महाराज कहते हैं, नफरत सब सुनकर मेरा दिल चूर चूर हो गया था। ओवन बताते हैं कि लूना डार्क ग्रुप का हिस्सा है और उसे हेड हंटर के नाम से जाना जाता था। महाराज कहते हैं, हेड हंटर, वो फेमस किलर। और कहते हैं, उसका लेक्सिया से जान बचाने वाले लड़के से क्या रिश्ता है? ओवन कहता है, यूया ने तो उसे पकड़ा है। और फिर उसके बाद वो राजकुमारी को अपने घर लेकर गया। और फिर ये सुनकर महाराज थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं और ओवन से साफ साफ बताने कहते हैं। ओवन बताता है, राजकुमारी यूया के साथ रुकी थी। महाराज फिर गुस्से में आकर तोड़फोड़ मचाने लगते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक शख्स को दिखाया जाता है। वो कहता है, हेड हंटर ने अपना काम किया। दूसरा आदमी कहता है, उसे जंगल में रहने वाले लड़के ने रोक दिया और अब राजकुमारी की रक्षक बन गई है लूना। वो मास्क वाला आदमी हैरान होते हुए कहता है, क्या कह रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो लड़का बताता है, सुनने में ये भी आया है कि उस जंगल वाले लड़के ने महाराज को आमंत्रित किया है। वो मास्क वाला आदमी कहता है, ऐसा लगता है पिताजी और लेक्सिया का अंत अब करीब है, इसका मतलब ये जो शख्स है वो महाराज का बेटा है। वो कहता है, आगे चलकर महाराज तो मैं ही बनूंगा, तो मैं इंतजार क्यों करूँ?
और फिर अपना रहस्यमय हथियार भी यूज करने को कहता है और उसे एक जादुई गोला देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें यूया वो बताता है उससे बॉल स्पोर्ट्स कंपटीशन खत्म होने के बाद हमें और 3 दिनों की छुट्टी मिली और मैं सोच रहा हूँ कि छुट्टियों का फायदा उठाकर मैं राजमहल चला जाऊँ। फिर हम देखते हैं यूया को जो कि रिवॉर्ड्स को कलेक्ट कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें यूया को दिखाया जाता है। यूया कहता है कि पहला गाँव है जहाँ मैं आया हूँ और फिर कुछ लोग को देखता है जिनके कान और काफी ज्यादा अलग होते हैं और उनकी पूछ भी होती है। यूया अपना सामान बेचने के लिए एक जगह ढूंढने लगता है। फिर यूया एक शॉपकीपर के पास जाता है और उसे डॉक्यूमेंट दिखाता है। शॉपकीपर यूया से पूछता है क्या बेचना चाहते हो। यूया फिर अपने आइटम बॉक्स को ओपन करता है। वो शॉपकीपर काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसके पास आइटम बॉक्स भी है। उसे यूया कुछ मसाले देता है और कहता है मैं ये जापान से लाया हूँ और ये सामान उस शॉपकीपर को काफी ज्यादा पसंद आता है। और फिर से यूया पूछता है क्या तुम सच में नॉर्मल परिवार से हो। यूया कहता है इसके बाद मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। यूया उससे पूछता है 100 सोने के सिक्के कितने होते हैं। वो शॉपकीपर कहता है 5 सोने के सिक्के से तुम एक नॉर्मल परिवार जिसमें 4 सदस्य हों वो साल भर आराम से बैठकर खा सकते हैं बिना किसी मेहनत के। और फिर वो दुकानदार यूया को एक रसीद देता है और कहता है ये तुम्हें पहचान में भी मदद करेगा। यूया उसे शुक्रिया कहता है और पूछता है आप मेरे साथ आगे व्यापार करना चाहेंगे ना। वो शॉपकीपर कहता है हाँ। फिर यूया वहां से निकल जाता है। फिर यूया हमें एक दूसरे शहर में दिखता है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर यूया राजमहल को देखता है और सोचता है मैं इतने बड़े महल में जाने वाला हूँ, मैंने तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहने हैं। हम महल को देखते हैं और एक आवाज आती है यूया तंजो महल में आ गए हैं। फिर हम यूया को देखते हैं जो कि ओवन के साथ बात करता हुआ जा रहा होता है। यूया पूछता है क्या आप बता सकते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। ओवन कहता है हम सभा कक्ष में जा रहे हैं। यूया ये बात सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और पैनिक होने लगता है और कहता है मतलब आप मुझे महाराज से मिलवाने वाले हैं। मेरा हुलिया देखा है, मुझे यहाँ के कायदे कानून भी नहीं पता। ओवन कहता है उसकी फिक्र मत करो, इस समय सभा में ज्यादा लोग नहीं हैं। फिर यूया सभा कक्ष में आ जाता है। ओवन महाराज से कहता है महाराज आपके सामने यूया तंजो हाजिर है। महाराज कहते हैं स्वागत है, तुम सर उठा सकते हो। और फिर कहते हैं तुम ही वो जिसने लेक्सिया की जान बचाई, जिससे वो शादी करना चाहती है, मतलब तुमने ही मेरी बेटी को फांसा है। ओवन कहते हैं महाराज अब सभी इस बात को ध्यान रखिए कि हम सभा में हैं। महाराज कहते हैं ये तुम कैसे बात कर रहे हो, तुम मेरे सेनापति हो। और उन दोनों में बहस होने लगती है। ओवन कहता है पहले से शुरू करो महाराज। महाराज कहते हैं मैं अर्सेलियस साम्राज्य का महाराज हूँ, मेरा नाम है आर्फ। यूया अपना और नाइट और अकात्सुकी का इंट्रो देता है। महाराज कहते हैं तुम मेरे बेटी के लिए कोई तोहफा भी नहीं ला सके। लेक्सिया कहती है जब मैंने उसे कुछ मांगा नहीं तो वो क्यों ही लाएगा। यूया इस बारे में माफी मांगता है और फिर वो अपने इन्वेंट्री बॉक्स से एक गद्दा निकाल कर राजकुमारी को देता है। महाराज काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ओवन महाराज को रोकता है और कहते हैं महाराज आप बोल रहे हैं कि यूया हमारे साम्राज्य का नहीं है और हमारे साम्राज्य के कायदे कानून से नहीं पता। यूया महाराज के गुस्से का कारण पूछते हैं। ओवन बताता है हमारे साम्राज्य में किसी को गद्दा देने का मतलब है तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो और उस गद्दे में उसके साथ सोना चाहते हो। फिर महाराज यूया को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी डार्क ग्रुप के लोग उन्हें सभी तरफ से घेर लेते हैं। महाराज अपने सैनिकों को हमला करने के लिए कहते हैं और वो लोग उसे नलीफाई कर देते हैं। महाराज देखते हैं कि उनके पास एक जादुई गोला है जिसके वजह से उनका सभी जादुई काम नहीं करेगा। वो डार्क ग्रुप का लीडर कहता है महाराज और लेक्सिया आपके मरने का समय आ गया है। ओवन लूना और बाकी सभी लोग उन सभी पर हमला कर देते हैं। यूया भी फाइट में उतर जाता है और सभी को काफी आसानी से हरा देता है। राजकुमारी आकर यूया से चिपक जाती है और लूना उसे छुड़वाने लगती है और कहती है क्या तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हो यूया। और फिर महाराज को हम काफी ज्यादा गुस्से में देखते हैं जो कि यूया को देख रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें राजकुमारी को महाराज के ऊपर चिल्लाते हुए दिखाया जाता है। उन्हें यूया और वो कह रहे होते हैं उन्होंने यूया पर हमला क्यों किया। फिर ओवन को उनके पास से कुछ चीज मिलती है। महाराज कहते हैं ये तो लीडर का कवच है। ओवन कहता है यूया क्या तुम हमारे साम्राज्य के लिए
लड़कर हमारी मदद कर सकते हो? हम काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूएन ने सभी डार्क ग्रुप वालों को हरा दिया था और ओवन को एक बैच मिला था जो कि था अर्सिलिया समाज के राजकुमार। और फिर ओवन ने यूएन से मदद मांगी थी। और अब आगे हम देखते हैं सभी सैनिक कह रहे होते हैं, मतलब वो राजकुमारी थे जिन्होंने महाराज और राजकुमारी पर हमला किया था। यूएन उनकी बात तो सुन रहा होता है और याद करता है कि ओवन ने उससे मदद मांगी है। फिर वो लेक्सिया आती है और जूलिया को कहती है, तुम यहाँ काफी दूर से आए हो और तुमने अभी तक हमारा शहर ठीक से नहीं देखा, तो चलो हम घूमने चलते हैं। फिर वहां लूना आती है और राजकुमारी से कहती है, बाहर जाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है लेक्सिया। लेक्सिया कहती है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, मुझ पर हमला करने वाला मेरा बड़ा भाई है और अगर उसने अब मुझ पर हमला किया तो वो पकड़ा जाएगा। लूना कहती है, ये तो एक बहाना है, दरअसल तुम यूया के साथ घूमना चाहती हो। लेक्सिया कहती है, हाँ सही कहा, और यूया भी मेरे साथ घूमना चाहता है। लूना कहती है, फिर तुम्हें राजमहल में रुकना चाहिए, यूया को मैं घुमा कर ले आती हूँ। और इस बात को लेकर उन दोनों में बहस होने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें यूया, लूना, अलेक्सिया, नाइट और अकात्सुकी सभी को बाहर घूमते हुए दिखाया जाता है और वो उन पर पीछे से नजर रख रहा होता है। लेक्सिया यूया से गहनों की दुकान पर चलने को कहती है, पर लूना उसे हथियार की दुकान पर चलने को कहती है। और फिर उन दोनों पर बहस होने लगता है कि वो किस दुकान में जाएगा और सभी लोग यूया को ही देख रहे होते हैं। यूया सोचता है, ये इलाका मुझे सेफ लग रहा है। फिर वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और यूया एक शॉप के सामने रुक जाता है। यूना कहते हैं, यूया क्या तुम एडवेंचर ग्रुप में अपना नाम जुड़वाना चाहते हो? यूया कहता है, हाँ ये आइडिया अच्छा है, इस शहर में आते समय मैंने मर्चेंट ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाया था, पर वो अब मेरे किसी काम का नहीं, मेरा काम तो मॉन्स्टर्स को मारना है। यूना कहती है, तो चलो एडवेंचर्स ग्रुप में नाम लिखवाते हैं। और बताती है, अगर तुम एडवेंचर्स ग्रुप में रजिस्टर करोगे तो तुम्हें खुद के हथियार बेचने का मौका मिलेगा जिससे तुम एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो। राजकुमारी खुश होकर कहती है, बहुत अच्छा मौका है, एडवेंचर ग्रुप के साथ जुड़कर जूलिया अपनी बहादुरी दिखा पाएगा। यूया कहता है, अभी तक मैंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है। लूना कहती है, मैं भी यूया के साथ अपना नाम लिखवाऊंगी। राजकुमारी कहती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरी रक्षा खोज है, तुम भूल गई। लूना कहती है, मैं हर समय तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकी ना लेक्सिया, इसलिए मुझे पैसे कमाने के और भी रास्ते चाहिए। और फिर लूना राजकुमारी को भी नाम लिखवाने का सजेशन देती है और लेक्सिया मान जाती है। और हम देखते हैं ओवन जो कि उन्हें पीछे से छुप कर देख रहा होता है। और फिर हम ग्रुप के सभी लोगों को देखते हैं। लेक्सिया लूना से कहती है, तुम दोनों एक साथ नहीं जा सकते। लूना कहती है, तुम फिक्र मत करो, जूया वैसे भी काम में बिजी रहेगा, तो मुझे नहीं लगता हम दोनों एक साथ जा पाएंगे। फिर वो अकाउंटेंट हम दोनों को रजिस्टर करने के लिए फॉर्म देती है। यूया कहता है, मुझे अकात्सुकी और नाइट का भी नाम लिखवाना पड़ेगा क्या? तो अकाउंटेंट कहती है, बस आप दोनों का ही नाम काफी रहेगा सर। और फिर यूया फॉर्म भरने लगता है और अपने एलिमेंट में 3 एलिमेंट लिखता है। फिर वो अकाउंटेंट यूया को पावर नापने के लिए उसे एक जादुई बॉल देती है। यूया पूछता है, क्या हम अपने स्टेटस वाले पॉइंट से यहाँ नहीं लिख सकते? वो लड़की कहती है, हाँ वो भी लिख सकते हैं, पर कभी कभी लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए झूठ भी बोल देते हैं। वो बोलती है, इसलिए हम इस बॉल का यूज करते हैं। और फिर दिव्या उस पर अपना हाथ रखता है और वो क्रिस्टल बॉल टूट जाता है। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर मैं दिव्या की पावर देखकर कहती है, दिव्या सच बता, तुम आखिर वो कौन? फिर वो लड़की लूना से पूछती है, आप सच के अलावा कोई और भी हथियार यूज करते हैं? ये हमारा कर है। फिर वो लड़की विजय से कहती है, क्या आप सच में 3 एनिमल यूज कर सकते हैं? यूजर से पूछते हैं, क्या इसमें कुछ गलत है क्या? वो लड़की कहती है, किसी को इतना सारा जादू आते हैं, ये सिर्फ मैंने परियों की कहानी में सुना है। और फिर वो जूलिया लूना दोनों को काट देती है और बताती है, आप दोनों अभी नए हैं, इसलिए आपको अभी F रैंक मिला है। जूलिया पूछता है, हम कितने मॉन्स्टर्स को हंट कर सकते हैं, उसका कोई रूल है क्या? वो लड़की कहती है, वो आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है सर। और फिर जूलिया मिशंस देखता है और कहता है,
यहाँ पर तो काफ़ी सारे मिशंस हैं और वो सभी हमें एक लड़की को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा नशे में होती है और यूया से जाकर चिपक जाती है, यूया से फ्लर्ट करने लगती है और हम देखते हैं उस लड़की को लूना और लेक्सिया हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर वो लड़की बताती है मेरा नाम फ्लोना है। फिर वो लड़की यूया को अपने साथ मिशन करने का मौका देती है। राजकुमारी कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ मिशन पर चाहिए है ऐसे लड़कियों से ये करने के लिए। लूना कहती है अगर ओवन को पता चला तो काफी ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। लेक्सिया कहती है तो कुछ ऐसा रास्ता ढूंढ दो जिसमें मैं तुम्हारे साथ बिना रजिस्ट्रेशन के भी जा सकूं। और फिर समय शिफ्ट होता है, हमें ओवन और बाकी सभी लोगों को दिखाया जाते हैं। वो सभी एलिगेटर्स ढूंढ रहे होते हैं। लूना कहती है पौधे ढूंढना उतना मुश्किल काम नहीं है, पर याद रहे कि उसकी जड़ें उखाड़ने नहीं चाहिए। लेक्सिया कहती है क्या क्यों रहेंगे लोग, ये तो काफी ज्यादा आसान काम है। और फिर उन दोनों के बीच एक शर्त लगती है कि जो सबसे ज्यादा पौधे इकट्ठा करेगा और जो जीतेगा वो पूरा दिन यूया के साथ रहेगा और हमारे पॉइंट्स यूया ही गिनेगा। और फिर वो दोनों पॉइंट्स इकट्ठा करने चले जाते हैं और उसके साथ ओवन भी चला जाता है। तभी अकात्सु की यूया को एक पौधा दिखाता है और यूया उससे अपने पास रख लेता है। और फिर लेक्सिया लूना यूया के पास काफी सारे पौधे लेकर आती है। यूया पूछता है ओवन कहाँ है। लेक्सिया बताती है वो किसी से बात कर रहे हैं। फिर यूया उन दोनों के पौधे देखने लगता है और तभी वहां पर ओवन आता है और कहते हैं हमें अभी पता चल गया है कि राजकुमार कहाँ पर है। ओवन यूया से कहता है क्या आप लड़ाई में हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं यूया। यूया हाँ कहता है। फिर वो लूना और लेक्सिया को राजमहल लौटने को कहता है और ओवन के साथ चला जाता है। फिर यूया ओवन की बातों को याद करने लगता है। ओवन बताता है डार्क ग्रुप के सभी लोग लड़ने में काफी ज्यादा माहिर है, पर ऐसा हो सकता है वो हमसे काफी ज्यादा ताकतवर और हम उनका सामना ना कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। पर राजकुमार हमारे हाथों से बचकर नहीं जाने दे सकते। यह पूछता है राजकुमार अमन है। ओवन बताता है महाराज ने राजकुमार को जो पहले कुरान हवेली दी थी वो वहीं पर बन गया। फिर हमें उस हवेली को दिखाया जाता है। यूया प्रॉब्लम तो वो यहाँ पर रहते नहीं। ओवन बताता है उसके पास जाने का कोई और रास्ता है भी नहीं। और फिर सभी लोग हवेली के अंदर जाते हैं और जैसे ही दरवाजा पहुंचते हैं बोलते सैनिक पर एक चाकू आगन लगता है कि मनो देखते राजकुमार ने सैनिक को हॉस्टेज बनाकर रखा है। यूया नाइट से हमला करने को कहता है और नाइट उस सैनिक को छुड़ा लेता है। फिर सभी लोग उस राजकुमार को घेर लेते हैं और राजकुमार सरेंडर होने को कहते हैं। फिर राजकुमार उन सभी पर हमला करने लगता है और फिर वो खुद को चाकू से स्टेप कर लेता है। ये देखकर ओवन काफी ज्यादा फट जाती है। बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। राजकुमार कहता है तुम खुश होगे ना कि चलो अच्छा हुआ मर गया मैं। फिर यूया काफी तेजी से राजकुमार के पास जाता है और राजकुमार उस पर हमला करना है, पर आखिर में यूया उसे पकड़ लेता है। ओवन यूया को शुक्रिया कहता है और कहता है राजकुमार को बंदी बना लो। और फिर तभी वहां पर एक धमाका होता है और वहां पर एक लड़की देखते हैं हम। उस लड़की को देखकर राजकुमार कहता है मुझे पता था तुम आओगी। और लड़की कहती है हालत को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम हार चुके हो, इसका मतलब मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। और फिर उसे मारने की कोशिश करती है पर उसे किसी वजह से छोड़ देती है। फिर वो लड़की अपना हमला यूया और बाकी सैनिकों पर करती है पर यूया अपनी मैजिक स्किल से उसे रोक देता है। ओवन कहता है यूया आपने हमें बचा दिया। और फिर यूया का नाम सुनकर वो लड़की कहती है अच्छा तो तुम यूया हो, तुम्हारे खिलाफ मेरी शक्तियाँ अभी काफी नहीं हुआ, मैं फिर से आऊंगी और अपनी पूरी शक्ति के साथ तुम्हारी लड़ूंगी। और फिर वो लड़की चले जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें कौरी को यूया के घर के पास दिखाया जाता है। कौरी डोर बेल बजाती है और वहां ही चली जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।